इसके बाद मतलब हनीमून पे जाने वाले हैं कि नहीं? हाँ जाएंगे, थोड़ा सा समय इधर से हो जाए, शूटिंग वूटिंग समाप्त हो जाएगी, उसके बाद कहाँ पे जाइएगा भैया? प्लानिंग कुछ हुआ है कि नहीं? अभी तो कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है, देखिए उसका भी वीडियो और फोटो आएगा। भाभी से शादी से पहले कितना तिलक मैंने तिलक आप ले ले बनी वो विषय पे बात हो जाए, दर्शक हमारे जानना चाहते हैं। नेता गुंजन सिंह जी हैं, शादी के बाद पहली बार भैया से मिल रहे हैं। सबसे पहले भैया स्वागत है दोनों चैनल के माध्यम से, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल देखने वाला तमाम दर्शकगण के हम गुंजन सिंह पैर छू के प्रणाम करते हैं, गुरुदास। सबसे पहले भैया शादी के हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। और शादी के बाद पहला बार मिलल बनी, वीडियो सेट पर बनी का कैसन प्रोजेक्ट की तैयारी बनवे का लेके आवत नहीं, दर्शक के बताइए। आज भी एक गाना हमारा आइल बा, यार मर जाई, जेल म्यूजिक से, सैड सॉन्ग, और आज भी जो शूटिंग चल रहा बा सैड सॉन्ग के बा, और विवाह गीत विदाई कुछ अलग आ रहा है धमाका जी। जिसे भैया शादी के बाद पहला बार मिला तनी जा, और भाभी के बारे में हम कुछ जानना चाहते नहीं। भाभी से शादी से पहले कितना तिलक मैंने तिलक आप ले ले बनी वो विषय पे बात हो जाए, दर्शक हमारे जानना चाहते हैं। 1 रुपया भी तिलक ना लेने हैं। लेकिन भैया ऐसा है बिहार में हमेशा तिलक के थी, मैंने चाहे भारत में देखा जाए तो तिलक हमेशा ही रहेला, बाप पे एगो प्रेशर रहेला, लेकिन वो तिलक ना लेवे के का रीजन बरुए दर्शक के बताई क्या है कि वो कहीं ना कहीं वो सेलिब्रिटी स्टार बनी, लोगों के लाखों लोग फॉलो करेला, तो एगो पब्लिक में एगो अच्छा संदेश भी जाई का बताई रुआ पे। तिलक लेना ही नहीं चाहिए, बेटी वाले इसी तरह परेशान रहते हैं जी। बारात जहाँ से लोग जाते हैं उसका भोजन कराना, पूरा व्यवस्था करना, बहुत तरह के डिप्रेशन रहता है जी। तो हम तिलक 1 रुपया भी नहीं लिए, खाली गोड़ लगाए 1 लाख रुपए लिए थे बस, उसके बाद सब अपने घर से खर्चा। ये गोड़ लगाई 1 लाख बिल के और तो बाबूजी जरूर दिलक हम भाभी के, अब वो अपना बेटी के कहा दे रहे समझिए, बाकी हम अपना तरफ से ना लेनी है। एगो भैया अब कंट्रोवर्शियल सवाल हम कही चाहत नहीं, जिसे कि रुआ पर बोलल चाहत तो बोल दे, ना बोलम तो नो कमेंट बोल दे। अभी एगो वीडियो वायरल होता भैया, सिपाही चाचा उनका के बोलल जाला भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो वो शादी में भी दिखल रही। आरती न्यूज के साथ हमेशा आइला, हर कलाकार के साथ आरती न्यूज वहाँ के प्रोड्यूस अथी कराइला, मतलब परिचय कराइला, इंट्रोडक्शन कराइला कि सिपाही चाचा हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, वहाँ के कोनो योगदान ना रहे, लेकिन फिर भी वहाँ के वीडियो वायरल हो रहा है, और उस वीडियो के रुआ अभी हमारा नहीं लगे फिर वो देख ले हो नहीं ना देख ले हम, लेकिन उस चीज पे क्या कहल चाहते हैं, का रखल चाहते हैं वीडियो भैया आप समझ सकते हैं कि भोजपुरी में वीडियो किस तरह से वायरल हो रहा है, किस तरह का वीडियो वायरल होता है। हम तो देख भी ना भाई ये बात है कि हम कई बार मिलने हैं जी, कुछ भैया ना बोलल चाहम भैया। एगो और सवाल रही हमार, ई सवाल ऐसे बरुए हम आज तक ऐसा खबर ना चलैले बनी ना चलैती, लेकिन पूछे के रीजन ऐसे बा कि पवन भैया से रिलेटेड की सवाल बा, वो पवन भैया से काफी करीबी बनी, और भोजपुरी इंडस्ट्री के बादशाह कहे जाने वाले हमारे पावर स्टार पवन सिंह जी पे ये आरोप लगाया जा रहा है जो कि तलाक का जो मैटर है उस पर, इसलिए हम भैया बोल रहे हैं, इस पर नहीं बोलते, भैया का पारिवारिक मैटर हम इस पर ना खबर चलाए और नहीं चलाते, लेकिन हमारा पूछने का इसलिए है कहीं ना कहीं कि उनके आचरण पे लोग सवाल उठा रहे हैं। ज्योति जी के जो वकील साहब हैं वो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो आचरण के गलत हैं, शराब पीते हैं तो शराब के नशे में ही करते हैं, पहला शादी तो दूसरा शादी तो चौथा शादी, शायद रुआ पता बा कि ना, लेकिन उनका ई बयान है, ये विषय पर रुआ का कहल जाता नहीं, कौन भी कैसन आचरण के हमें कैसन उनका व्यक्तित्व है, रुआ करीबी बानी रुआ अच्छा जानत हो वहाँ के बारे में। बहुत अच्छे हैं, वो दिल के राजा हैं, और बहुत अच्छे गायक तो है ये हैं, दिल से भी बहुत अच्छे हैं पवन भैया। और क्या है इसमें सब लोग जानता है कि कौन किसका गलती है, शादी क्या हुआ कैसे क्या हुआ सब पब्लिक सब जानता है इस बात। पवन भैया का क्या दोष है सब लोग जानता है किसका दोष है, ठीक है। वो राजा है दिल के, और हमेशा एकदम सबके दिलों पे राज करते हैं, और ईश्वर से कामना है कि ऐसे ही पवन भैया राज करते रहे। और जो भी उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनके इज्जत को धूमिल करना चाहते हैं, क्योंकि एक अच्छे इज्जतदार घर से कहिए या फिर मान सम्मान कहिए भोजपुरी इंडस्ट्री उनको देती है, तो उनके लिए क्या कहिएगा आप? कोई फर्क नहीं पड़ता है पवन से, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन क्या बोल रहा है उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। नहीं, अपना काम कर रहे हैं भैया, एकदम करते रहिए, एक से एक गाना आई सब ये सब गर्दा धुई उड़ जाएगी,
पता ना चली कुछ। अभी भैया पवन भैया के गाना आइल रहे कमरिया पत्रे पत्रे, सुननी है कि ना? हाँ सुनिए, कैसन गाना रहे भैया? बहुत अच्छा गाना है। अच्छा भैया, ये गाना के भी काफी लोग चुरा के गा दिहल गई। भोजपुरी इंडस्ट्री में चोरी के प्रथा तो हमेशा से चलत आ रहल बा, एकरा पे रुआ का कहम? अक्षरा जी भी गईले बड़ी, टुनटुन लाल यादव और तमाम कलाकार एक गीत के गईले बने, ये का कहम लोग? देखिए कमरिया पत्रे पत्रे तो हम पवन भैया का ही सुने सब पूछिए तो जी। और जब मेरे वो आए थे रिसेप्शन में, तो इस बात का जिक्र स्टेज पे भी किए थे भैया कि हमारा पोस्टर छूटा तो कई लोग गाना गाते हैं। अब वाकई बात है, पवन भैया का पोस्टर पहले छूटा तभी ये सब गाना जो आया है। और थोड़ा सा भैया वहाँ के शूटिंग सेट से क्लिप वायरल हुई रहे, वही से लोग चुरा देना। हाँ लेकिन चुरा के भी लोग वो काम ना कर बोलो, जैसे गाना पवन भैया के बाटे कमरिया पत्रे पत्रे, वो लेवल के एको गाना नहीं था। कमरिया पत्रे पत्रे चाहे 100 आदमी गा दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, निकल गया है। अच्छा भैया, रुको याद हो गया तो दो दिन ये गाना तो नहीं सुना देती कहीं पवन भैया के रुको गीत गाई ले से कह दिया। हाँ गाना तो सब अच्छा लगेगा, किसको अच्छा नहीं लगता? भैया का गाना दिल में बसता है, जो गाते हैं ये तो उससे हलो निकल जाए बस जरूर गाना रहे। कमरिया पतरे पतरे उमरिया सतरे सतरे पूजा सही याद नहीं है भैया के, लेकिन भैया सुनने है, 1-2 बार सुनने हो तो ये डांसो भइल रहे। अच्छा भैया सतरे सतरे कमरिया पतरे पतरे चैनल के गुंजन सिंह हैं, सुपरस्टार गायक हैं भोजपुरी इंडस्ट्री, और 2 लाइन गाना नहीं होगा तो दर्शक बुरा मानिएंगे। 2 लाइन